जैसा कि लॉजिकल चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें कि मैंने 6 पार्ट में पूरे टॉपिक को बांटा हुआ है, जिसमें आपको डिसीजन मेकिंग मैंने आपको करा दिया है ना। फर्स्ट डे आपको डिसीजन मेकिंग ही कराया था, और आज का टॉपिक होगा कॉज एंड इफेक्ट। तो आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाने वाला चैप्टर है कॉज एंड इफेक्ट, कारण और प्रभाव। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे बनाओगे, हाँ, इसके लिए मैं आपको बताता हूं। आपको क्या करना है कि यहां पर आपको आज पेन उठाने की जरूरत नहीं है, आज केवल समझने की जरूरत है और आंसर करने की जरूरत है। आज आपको ना कोई कैलकुलेशन करना है, ना कोई सवाल लगाना है, बस क्वेश्चन को समझना है और समझ करके आंसर देना है। ठीक है। तो इधर जो है 1-2 दिन थोड़ा सा गैप हो गया था, कुछ कारण बस क्लास नहीं चल पाई थी। तो सबसे पहले मैं पता करूं कि कौन कौन से बच्चे मेरे साथ हैं आज। ठीक है यार, तुम लोग का जोश दिख नहीं रहा है। पढ़ाने मैं आता हूं, कितने मुश्किल से समय निकाल करके आता हूं, लेकिन तुम लोग जो है पता नहीं कहाँ रहते हो, ढंग से पढ़ाई नहीं कर रहे हो, है ना। तो सबसे पहले आज का गुड मॉर्निंग है सोनू पटेल आज पुनः, अर्चना यादव गुड मॉर्निंग, शिवांगी उपाध्याय गुड मॉर्निंग, और पीयूष यादव गुड मॉर्निंग, शिवम मिश्रा, पीयूष यादव, लक्ष्मीकांत पटेल, आदित्य इलाहाबादी, सतीश यादव, महेंद्र, है ना, शिवम, शिवा केसरी, विजेंद्र गुप्ता, सतीश उपाध्याय, सभी लोग। चलिए अभी मैं बाकी लोग जिन बच्चों का नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ उनका भी नाम लेते रहेंगे, तो पढ़ाई भी थोड़ा स्टार्ट किया जाए क्योंकि समय कम है। तो आज का टॉपिक है कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है, तो कॉज एंड इफेक्ट के बारे में आज मैं आपको समझाऊंगा कि ऐसी प्रॉब्लम्स अगर एग्जाम में आए तो आप कैसे करोगे। तैयार हो, रेडी हो सब लोग? चलो थम करो कि रेडी हो। चलो यस बोलो सभी लोग जल्दी कि रेडी हो, तो आगे का कार्यक्रम शुरू किया जाए। अरे बता भाई, विकास यदुवंशी रेडी है कि नहीं अभी तू? प्रमोद यादव, सरफराज, अरविंद, यस यस यस, ओके। चलो सिग्नल मिल गया है कि आप रेडी हो। चलो देखो, इस टॉपिक के अंतर्गत क्या है ना, इस टॉपिक के अंतर्गत क्या है कि आपको 2 कथन दिए जाएंगे। ठीक है, जैसा कि आपके सामने कथन है, आप देख सकते हैं यहां पे। टॉपिक का नाम है कॉज एंड इफेक्ट, और यहां पर आपके सामने 2 स्टेटमेंट दिया जाएगा, स्टेटमेंट ए, स्टेटमेंट बी। इसमें से एक स्टेटमेंट कारण है और दूसरा स्टेटमेंट जो है उसका प्रभाव है, दूसरा स्टेटमेंट उसका प्रभाव है। ठीक है, पहले चीज एक चीज और जान लो कि हर प्रभाव, हर परिणाम के पीछे एक कारण होता है। ठीक है, किसी भी परिणाम का एक कारण होता है। आप नौकरी में सिलेक्ट होते हैं, क्यों सिलेक्ट हुए थे? क्योंकि आपने परीक्षा दी थी। परीक्षा कैसे दिया था, क्यों दिया था? क्योंकि पढ़ाई की थी। ठीक है, तो हर चीज के पीछे एक कारण होता है। और याद रखो कि कोई भी स्टेटमेंट जो होता है ना, वो स्वतंत्र कारण नहीं हो सकता। कोई भी स्टेटमेंट स्वतंत्र कारण नहीं बनता है। ठीक है, अगर बारिश होती है तो बारिश क्यों होती है? बादल आते हैं, बादल क्यों आते हैं? क्योंकि गर्मी पड़ती है ना, वैक्यूम बनता है तो बादल चाहते। तो कहने का मतलब यह है कि किसी भी इंसिडेंट्स को अगर आप स्टार्ट करते हो तो उसके पीछे एक रीजन बनता चला जाएगा, है ना। कभी भी कोई भी स्टेटमेंट आपका इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट रीजन नहीं बन सकता है। हर चीज के पीछे एक कारण है। ठीक है, हर चीज के पीछे, मैं यहां अगर आपको पढ़ा रहा हूं, इसके पीछे भी एक कारण है ना, इसके पीछे भी मेरा एक मोटिव है। ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप पढ़ाई करो, आप सेलेक्ट हो जाओ। ठीक है, तो देखो अब क्या है कि कोई भी अगर परिणाम है, प्रभाव है, इफेक्ट है, तो उसके पीछे एक रीजन होगा, एक काज होगा। ठीक है, लेकिन इंडिपेंडेंट काज कभी नहीं होता है। हर स्टेटमेंट के पीछे एक
काज होता है, एक रीजन होता है, तो काज कभी इंडिपेंडेंट नहीं बन सकता है। ओके, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ब्राइटनेस ज्यादा है, ब्राइटनेस ज्यादा है। ओके, तो ब्राइटनेस कम करा दें इसको, चलो अच्छा थोड़ा कम कर देंगे इसको, ठीक है। वीडियो रुक रहा है, रुक तो नहीं रहा यार, वीडियो कहाँ रुक रहा है अब? अच्छा बता, अभी तो नहीं रुक रहा ना, अभी सब सही है, अभी सब सही है कि नहीं? अरविंद अग्रहरी, वीडियो नहीं चल रहा, देख तो मैं भी रहा हूं यार, चल तो रहा है वीडियो, है ना, चल तो रहा है इसमें। क्वेश्चन सही से नहीं दिख रहा तो इसको ब्राइटनेस कम कर दो। ओके ओके, वेट जस्ट मिनट, मैं अभी आपको इसका ब्राइटनेस थोड़ा कम करा देते हैं, ठीक है, इसका ब्राइटनेस अभी कम कर देते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन आगे करते हैं। अच्छा बताओ हाल चाल, तब तक 2 मिनट बातचीत कर लेते हैं, बस थोड़ा सा इसका ब्राइटनेस कम करा देते हैं अभी, ठीक है। ओके, क्वेश्चन प्रॉपर दिख नहीं पा रहा है ना? हाँ, क्वेश्चन को ही सही कर रहे हैं, सही करा रहे हैं, रुक जाओ। अभी सही है, अभी क्वेश्चन सही हो गया कि नहीं बोलो? ओके राइट, ब्राइटनेस कम कर, यहां से कम होगा ना? ओके चलो ठीक है। अभी देखो, मैंने आपको क्या बोला कि इस टॉपिक के अंतर्गत 2 स्टेटमेंट दिया जाएगा, 2 कथन दिया जाएगा, कथन फर्स्ट, कथन सेकेंड। कथन फर्स्ट दिया जाएगा, कथन सेकेंड दिया जाएगा। इसमें एक जो है वो कारण होगा, काज होगा, और दूसरा जो है उसका इफेक्ट होगा, प्रभाव होगा, ठीक है। एक कारण होगा, दूसरा प्रभाव होगा। तो देखो, अगर आप इसमें क्या करना है ना, आपको ऑर्डर तय करना है, ऑर्डर, आपको सीक्वेंस डिसाइड करना है। अगर मान लो कि पहली घटना पहले होती है, दूसरी घटना बाद में होती है, पहला वाला स्टेटमेंट पहले घटित हुआ, दूसरा वाला स्टेटमेंट बाद में घटित हुआ, तो यानी पहला वाला जो है वो कारण कहलाएगा, काज, और दूसरा वाला क्या कहलाएगा? इफेक्ट कहलाएगा, है ना, प्रभाव कहलाएगा। दूसरा वाला क्या कहलाएगा? प्रभाव कहलाएगा, ठीक है। देखो, तो आपके सामने 2 कथन दिया गया होगा, आपको उसमें जो है ऑर्डर अथवा सीक्वेंस डिसाइड करना है। अगर मान लो कि दूसरी वाली बात पहले घटती है, पहली वाली बात बाद में घटती है, तो दूसरा वाला जो है इसका काज कहलाएगा, और ये वाला जो है इसका इफेक्ट कहलाएगा। मतलब यहां पर यह कहना है कि आपके सामने 2 स्टेटमेंट होगा, उसमें से जो बात पहले घटित होगी वो काज बनेगी, और जो बाद में घटित होगी वो उसका इफेक्ट बनेगा, राइट। देखो, अब जैसा कि आपको फिर मोड दिया जाएगा आंसर देने के लिए, कहता है ए गिव द आंसर ए, आंसर ए दो, कब? यदि कथन फर्स्ट कारण है और सेकंड उसका परिणाम है। मान लो यहां पर ए और बी 2 स्टेटमेंट लिखा हुआ है, अगर ए मान लो कारण है और बी उसका परिणाम है, तो यहां पर आंसर आपको ए देना है, ठीक है। अगर मान लो कथन सेकेंड अगर कारण है, अगर ये मान लो काज है और ये इसका परिणाम है, तो इसमें आंसर आपको बी देना है, ठीक है। और यदि दोनों स्वतंत्र कारण हैं, स्वतंत्र कारण है, इंडिपेंडेंट अगर काज है, तो आंसर सी देना है, ठीक है। और डी, यदि फर्स्ट व सेकंड दोनों स्वतंत्र कारणों के परिणाम है, ये दोनों अलग अलग अगर कारणों के परिणाम हैं, तो आंसर डी देना है। अगर ये दोनों किसी सामान्य कारण के परिणाम हैं, अगर मान लो किसी एक ही कारण के परिणाम है, तो आंसर ई देना है, ठीक है ना। तो ये आपको मार्ट बता दिया जाता है। एक आंसर इसमें आप ये जान लो कि ऑप्शन नंबर सी आपका कभी आंसर नहीं बनता है। इसका रीजन ये होता है कि कभी भी जो काज है वो कभी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। किसी भी स्टेटमेंट के पीछे एक काज होता है, तो काज कभी इंडिपेंडेंट नहीं होता, इसलिए विकल्प जो सी है वो कभी नेवर,
कभी आपके एग्जाम में आंसर नहीं बनेगा, यानी ये 4 ऑप्शन ही तुम्हारे एग्जाम में आंसर होते हैं। ठीक है, तो इनको कैसे करना है अब हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, तो चलो अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। अब आपके सामने यहां पर 2 स्टेटमेंट लिखा हुआ है। अब देखो तुम्हारे सामने यहां पे 2 स्टेटमेंट लिखा हुआ है। ठीक है, इस स्टेटमेंट को आप पढ़ो। ठीक, क्या लिखा है? स्टेटमेंट ए लिखा है, सरकार ने ऐसे व्यक्तियों के लिए एक उच्च इनाम योजना से सम्मानित किया है जो संदिग्ध के बारे में कोई जानकारी प्रदान कर सकते हैं। मतलब किसी संदिग्ध के बारे में अगर कोई जानकारी प्रदान कर सकता है तो सरकार ने, मतलब ऐसे जैसे मान लो कि कभी कोई घटना घटती है तो सरकार अपराधी पर इनाम घोषित करती है। तो ये बताओ पहले घटना घटती है कि पहले अपराधी पे इनाम घोषित होता है? पहले घटना घटती है, फिर अपराध करने वाले को पकड़ने के लिए सरकार जो है प्राइज घोषित करती है। तो यहां पर 2 स्टेटमेंट लिखा हुआ है, स्टेटमेंट ए, स्टेटमेंट बी। स्टेटमेंट ए क्या है? सरकार ने ऐसे व्यक्तियों के लिए एक इनाम की घोषणा किया है जो संदिग्ध के बारे में कोई भी जानकारी प्रदान कर सकते हैं। और दूसरा क्या है? एक परिवार के 4 सदस्यों की अज्ञात बंदूकधारियों द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई है। ठीक है, ये बताओ स्टेटमेंट बी कह रहा है कि एक परिवार के 4 सदस्यों की हत्या कर दी गई है, और स्टेटमेंट ए कह रहा है कि सरकार ने ऐसे व्यक्ति के लिए उच्च इनाम घोषित किया है जो संदिग्ध के बारे में कोई जानकारी प्रदान कर सकता है। तो दोस्तों बताओ इसमें क्या आप कोई सीक्वेंस, क्या आप कोई ऑर्डर डिसाइड कर पा रहे हो? क्या कोई सीक्वेंस आप इसमें डिसाइड कर पा रहे हैं? क्या बताओ इसमें कोई, अगर आप ऑर्डर सीक्वेंस डिसाइड कर पा रहे हैं तो बताइए। बताओ पहले क्या होगा? पहले हत्या होगी कि पहले इनाम घोषित होगा? यानी पहले हत्या हुई होगी फिर इनाम घोषित किया गया होगा। इसका मतलब कि जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट है वो पहले आता है और जो हमारा पहला स्टेटमेंट है वो बाद में आता है। इसका मतलब कि जो पहले आता है वो काज बनेगा और जो बाद में आएगा वो कारण बनेगा, इफेक्ट बनेगा, परिणाम। जो पहले आएगा वो काज कारण बनेगा और जो बाद में आएगा वो इफेक्ट परिणाम बनेगा। राइट, ओके। तो देखो सबसे पहले ये घटना घटेगी, इसके बाद ये घटना घटेगी। तो अगर हम सीक्वेंस को डिसाइड कर लेते हैं तो जिसका क्रम पहले आता है वो काज कहलाता है, जिसका क्रम बाद में आता है वो उसका परिणाम कहलाता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि हम आंसर इसका क्या देंगे बताओ? अगर हम लोग विकल्प पे चलें तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? यदि कथन सेकंड कारण है और कथन फर्स्ट परिणाम है। यदि कथन सेकंड कारण है, कथन फर्स्ट परिणाम है। ठीक है, कथन सेकंड कारण है और कथन फर्स्ट परिणाम है। तो एक परिवार के 4 सदस्यों की अज्ञात बंदूकधारियों द्वारा हत्या कर दी गई, पहले आ गया, और सरकार ने अपराधी को पकड़ने के लिए इनाम घोषित किया, बाद में आ गया। यानी ये कारण है, इसका परिणाम है। तो इसमें आंसर क्या दिया जाएगा? बी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों? बी। राइट, कुलदीप प्रजापति बी आंसर दे रहे हैं, सब बी दे रहे हैं। ठीक है, ठाकुर दीपक सिंह राजपूत, सर कल मैंने एनटीपीसी CBT का एग्जाम दिया, CBT 2 का एग्जाम दिया सर, कोई बुक काम नहीं आया, कोई YouTube काम नहीं दिया। हेलो, और क्या लिखा है? काम नहीं आया, YouTube टीचर कोई काम नहीं आया, बस मैथ रीजनिंग आपके द्वारा पढ़ाया गया ही काम आ गया। थैंक यू दीपक, मैं तुम्हारे जीवन में अगर कहीं भी थोड़ा भी काम आ पा रहा हूं तो ये मेरा सौभाग्य है। हाँ, और ये रिगार्ड्स मुझे नहीं, ये गॉड को देना चाहिए कि वो एबिलिटी गॉड ने दिया है हमारे अंदर। ठीक है ना? चलो, सर दिख नहीं रहा है, थोड़ा और कम कर दो इसका। दिख तो रहा है यार, क्या बात कर रहा है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो दूसरे क्वेश्चन पे आओ फटाफट जल्दी से। इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को देखो, बात करो जल्दी से और बताओ आंसर। निवासियों ने स्थानीय पुलिस स्टेशन में क्षेत्र में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों की सूचना दिया है। संदिग्ध व्यक्तियों के आवास की तलाशी लेकर कई अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। ये बताओ, अगर तुम पुलिस अधिकारी हो या कोई भी
थानेदार हो, तो निवासियों ने स्थानीय पुलिस स्टेशन में क्षेत्र में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों की सूचना दिया है। ठीक, और फिर कहता है कि संदिग्ध व्यक्तियों के आवास की तलाशी लेकर कई अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। ठीक, तो अब ये बताओ कि इसमें से कौन सी घटना पहले घटेगी? निवासी पहले जाके थाने में सूचना देंगे कि पहले व्यक्तियों के आवास की तलाशी लेकर अपराधियों को गिरफ्तार किया जाएगा? ठीक है, पहले थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी, शिकायत की जाएगी, उस शिकायत के बिहाफ पर पुलिस जो है एक्शन लेगी, है ना, जाकर के संदिग्धों के आवास की तलाशी लेगी और अपराधियों को गिरफ्तार करेगी। तो दोस्तों, अगर इन दोनों कथनों में अगर आप सीक्वेंस को डिसाइड कर पा रहे हैं तो बताइए सबसे पहले क्या होगा? सूचना दिया जाएगा, ग्रामीणों के द्वारा क्षेत्र में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों की सूचना दी जाएगी, मतलब ये वाली घटना पहले होगी। ठीक है, और फिर संदिग्ध व्यक्तियों के आवास की तलाशी लिया जाएगा और अपराधियों को गिरफ्तार किया जाएगा, यानी ये वाली घटना बाद में हुई होगी, है ना। अगर सीक्वेंस को डिसाइड कर लेते हो तो जो पहले आया वो काज बनेगा, जो बाद में आएगा वो इफेक्ट बनेगा। मतलब कि पहला काज है और दूसरा इसका इफेक्ट है। ठीक है, पहला काज है, दूसरा इफेक्ट है। तो अगर विकल्प में जाओगे तो यहां पर देखो विकल्प में क्या लिखा हुआ है। यदि कथन फर्स्ट कारण है, सेकंड परिणाम है, तो आंसर आपको क्या देना है? ए देना है। अगर पहला जो है कारण है, दूसरा उसका परिणाम है, तो आंसर इसमें क्या होगा? ए होगा। राइट, ओके, सबका आंसर ए है। वेरी गुड, सबका आंसर ए है। ठीक है, चलो अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे करते हैं। आज आपका तो समय भी नहीं लगेगा क्योंकि आज तो आपको लिखने भी नहीं है, आज तो डायरेक्ट क्वेश्चन हम लोग बोर्ड से ही करेंगे। यहां पर देखो, चलो क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर दो, चलो फटाफट। शहर के प्रभावी इलाकों में दिन भर पथराव की छिटपुट घटनाएं हुई। कई घायल लोगों को शहर के प्रभावित इलाकों से नजदीक अस्पतालों में लाया गया है। तो बताओ पहले सर फूटेगा कि पहले अस्पताल जाओगे? तो बताओ इन दोनों कथनों में अगर सीक्वेंस को डिसाइड कर पा रहे हो तो बताओ पहले सर फटा कि पहले हॉस्पिटल गए? बताओ जल्दी, पहले सर फटा कि पहले हॉस्पिटल? शहर के प्रभावित इलाकों में दिन भर पथराव की छिटपुट घटनाएं हुई हैं। कई घायल लोगों को शहर के प्रभावित इलाकों से नजदीक अस्पतालों में लाया गया है। तो सबसे पहले जान लो कि सर फटा होगा, फिर इसके बाद लोगों को प्रभावित इलाकों से अस्पताल ले जाया गया होगा। मतलब जो सीक्वेंस में जो पहले है वो काज है और सीक्वेंस में जो बाद में है वो क्या है? इफेक्ट है। तो मतलब पहला कारण दूसरा प्रभाव है, यानी कि आंसर इसका भी क्या होगा? ए होगा, है ना दोस्तों। आंसर ए होगा, आंसर ए होगा, कंफर्म है। चलो अगले क्वेश्चन में आते हैं फटाफट जल्दी से। ये देखो अगला क्वेश्चन अब ये है तुम्हारे पास, इस क्वेश्चन का आंसर करो। चलो इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी सब लोग करो। मोहित सिंह ए, शिवांगी उपाध्याय ए, अर्चना यादव ए, सबका आंसर ए था, बिल्कुल करेक्ट है। इस क्वेश्चन को पढ़ो और जल्दी से आंसर दो। मैं पढ़ दूं। स्टेटमेंट है, राज्य के 2 शहरों के बीच सड़क यातायात पिछले सप्ताह से बाधित है। राज्य के 2 शहरों के बीच सड़क यातायात पिछले सप्ताह से बाधित है। दूसरा स्टेटमेंट है कि राज्य के 2 शहरों के बीच रेल यातायात पिछले सप्ताह से बाधित है। मतलब कि मान लो 2 स्टेट हैं, एक स्टेट ये है मान लो एक्स, दूसरा स्टेट ये है मान लो वाई, और यहाँ पर सड़क यातायात भी बाधित है और रेल यातायात भी बाधित है। तो देखो अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर राज्य के 2 शहरों के बीच में सड़क भी बाधित है और ट्रेन भी बाधित है। तो क्या हो सकता है? अब ये क्या हो सकता है? पहले का इसमें ऑर्डर डिसाइड आप नहीं कर सकते हैं। सड़क बाधित हो जाती है, इससे तो ट्रेन बाधित होती नहीं, है ना। ट्रेन का ट्रैक तो नहीं बाधित होता, और ट्रेन का ट्रैक बाधित होता है तो सड़क का ट्रैक बाधित नहीं होता। तो ये एक दूसरे से डिपेंडेंट तो नहीं है। लेकिन ये बताओ कि सड़क यातायात पिछले सप्ताह से बाधित है, यानी सड़क यातायात भी बाधित है। ठीक है, और राज्य के 2 शहरों के बीच रेल यातायात भी पिछले सप्ताह से बाधित है। मतलब कि यहां पर यूनि डायरेक्शन है। अगर दोनों का डायरेक्शन एक ही बन रहा है, दोनों घटनाएं यूनि डायरेक्शन को इंडिकेट कर रही हैं,
तो इसका मतलब कि दोनों सामान्य कारण के प्रभाव हो सकते हैं। जैसे मान लो कि कोरोना फैल गया है, इससे जो है सड़क मार्ग भी बाधित है और ट्रेन मार्ग भी बाधित है, या इन दो शहरों के बीच में कहीं बाढ़ आ गई है और बाढ़ के कारण भी सड़क भी बाधित है और ट्रेन भी बाधित है ना। तो ये दोनों या कोई बीमारी फैल गई है मान लो इन दोनों शहरों में, उस बीमारी के कारण भी ये बाधित हो सकता है। इसका मतलब कि दोनों सामान्य कारणों के प्रभाव हैं, दोनों का कारण जो है कहीं ना कहीं समान है, ठीक है। ताकि ट्रेन भी बाधित है और तुम्हारा सड़क मार्ग भी बाधित है, यानी ये समान कारणों के प्रभाव हो सकते हैं, क्योंकि इनकी डायरेक्शन जो है यूनि डायरेक्शन है। और ये इसका जो रीजन है या तो बाढ़ हो सकता है, बीमारी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो एक ही कारण हो सकता है जिससे दोनों चीजें बाधित हो सकती हैं। तो इसमें आंसर तुम्हारा ई दिया जाएगा। जब दोनों स्टेटमेंट समान कारणों के प्रभाव होते हैं तो आंसर क्या दिया जाता है, ई दिया जाता है, राइट। ओके, चलो अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन को करते हैं। इसका आंसर क्या रहा, ई। अब चलो इस क्वेश्चन को बताओ जल्दी से, ये क्वेश्चन बताओ, इसमें आंसर क्या दोगे। इस क्वेश्चन को देखो, अरविंद्र अग्रहरी, मैं आपको बता दूं पहले कि सी वाला विकल्प कभी आंसर नहीं होता बेटा, क्योंकि कभी कोई भी बात जो होती है स्वतंत्र कारण नहीं बनती है, वो किसी न किसी बात का परिणाम ही होती है। तो स्वतंत्र कारण तो कभी बन ही नहीं सकता, इसलिए कभी सी आंसर तो आएगा ही नहीं। तो आंसर इसमें क्वेश्चन में ई सही था, है ना। तो चलो अब इस क्वेश्चन को बताओ, पिछले कुछ दिनों के दौरान फलों की कीमतों में गिरावट आई है। फलों की कीमत क्या हुई, गिर गई। ये देखो इसका डायरेक्शन ऐसा बना, फलों की कीमत गिर गई। और दूसरा वाला स्टेटमेंट कहता है पिछले कुछ दिनों के दौरान खाद्यान्नों की कीमतों में वृद्धि हो गई है, खाद्यान्न की कीमत में वृद्धि हो गई है ना। ये देखो पिछले कुछ दिनों के दौरान फल की कीमत गिरी है और जो खाद्यान्न है उनकी कीमत जो है बढ़ी है, खाद्यान्न की कीमत बढ़ी है और फल की कीमत घटी है। तो ये बताओ कभी आपने ऐसा सुना है कि फल की कीमत गिर जाती है इसलिए खाद्यान्न का कीमत बढ़ जाता है, या कभी आपने ऐसा सुना है कि खाद्यान्न का कीमत बढ़ गया इसलिए फल गिर गया। ऐसा नहीं होता ना, ठीक है, ऐसा तो होता नहीं। अब यहां पर जो तुम्हारा डायरेक्शन है ना वो अपोजिट डायरेक्शन है। तो याद रखना कि जब डायरेक्शन तुम्हारा कभी भी अपोजिट बनेगा ना तो हमेशा ये अलग कारण का प्रभाव हो सकता है और ये अलग कारण का प्रभाव हो सकता है ना। एक चीज बढ़े और एक चीज घटे तो याद रखना कि वो अलग अलग कारणों का प्रभाव हो सकता है। जैसे यहां लिखा है पिछले कुछ दिनों के दौरान फलों की कीमतों में गिरावट आई है, फल की कीमत क्या हुई, गिर गई। पिछले कुछ दिनों के दौरान खाद्यान्न की कीमत में वृद्धि हुई है, खाद्यान्न क्या हुआ, बढ़ गया। तो भैया देखो फल का कीमत घटा, खाद्यान्न का कीमत बढ़ा, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। फल का रीजन अलग हो सकता है, फल का रीजन अलग हो सकता है और क्रॉप्स का रीजन जो खाद्यान्न है उनके रीजन अलग हो सकते हैं। मौसम अच्छा हो गया, बारिश अच्छी हो गई, है ना, खाद अच्छे पड़ गए तो फसल अच्छी आ गई, है ना। और फल का जो है डिजीज कोई नहीं फैला और जो है मौसम अच्छा रहा तो वो अलग हो सकता है। फल का कीमत, या मान लो कि सप्लाई बहुत ज्यादा फलों की मार्केट में आ गई जिससे उनकी कीमत कम हो सकती है ना। तो यानी दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है। और इस सिचुएशन में हमेशा जो है आंसर डी होगा, यानी दोनों अलग 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 कारणों का अलग अलग कारणों का प्रभाव है, परिणाम है, इफेक्ट है। दोनों अलग अलग कारणों का इफेक्ट हो सकते हैं। खाद्यान्न पे फल नहीं डिपेंड करते, खाद्यान्न और फल पे खाद्यान्न डिपेंड नहीं करता है। एक की कीमत बढ़े और एक की घटे। तो दोस्तों कभी कोई चीज बढ़े और कोई चीज घटे यानी डायरेक्शन अगर अपोजिट लगता है तो जान लो कि उसमें आंसर डी होगा, मतलब अलग अलग कारणों का इफेक्ट हो सकता है, अलग अलग कारणों का प्रभाव हो सकता है, राइट। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। विपिन कह रहे हैं गुड मॉर्निंग विपिन, इसमें आंसर डी होगा। महेंद्र कुमार बिन डी, कुलदीप प्रजापति डी, सबका आंसर डी है ना, वेरी गुड। इसमें आंसर डी सही है, सही है,
चलो अब अगले क्वेश्चन को करें, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। चलो अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, पिछले 7 दिनों के दौरान शहर में भारी बारिश हुई है। भैया बारिश हुई है, तो बारिश होने का जो रीजन है ना, वो बादल होगा, मौसम होगा, ठीक है। और नगर पालिका प्राधिकरण ने लोगों को चेतावनी दिया है कि सड़क किनारे स्टॉलों पर उपलब्ध भोजन ना करें। अरे भाई, नगर पालिका ने कहा कि खुले का भोजन मत करो, तो कभी आपने ऐसा सुना क्या कि बारिश हो जाती है, जब बारिश होने लगती है तो नगर पालिका मना कर देता है कि अब रोड साइड का भोजन आप मत करिए? ऐसा तो कभी नहीं सुना होगा, है ना। नगर पालिका आपको तब मना कर सकता है कि खुले का भोजन मत करो जब कोई बीमारी फैलती है ना। जब कोई बीमारी फैल जाती है, जैसे लाइक एज कोरोना में आपको जो है बाहर का फूड खाना मना कर दिया गया था, या कॉलेरा फैल जाए, या और भी तरह फूड पॉइजनिंग होने लगे, तो रोड साइड का भोजन मना कर दिया जाता है, ठीक है। बारिश से, रोड साइड के भोजन करने से कोई लेना देना नहीं है। यहां पर देखो क्या है, पिछले 7 दिनों के दौरान शहर में भारी बारिश हुई है, तो बारिश होने का रीजन कुछ और हो सकता है। नगर पालिका प्राधिकरण ने लोगों को चेतावनी दिया है कि वे सड़क के किनारे स्टॉलों पर उपलब्ध तैयार भोजन का सेवन ना करें। इसका रीजन, इसका जो काज हो सकता है ना, वो कोई बीमारी हो सकती है, और इसका जो काज हो सकता है ना, वो बादल हो सकता है, गर्मी हो सकती है, वैक्यूम बना, बादल छाए, बारिश हुई, तो ये अलग चीज है। यानी दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, यानी कि दोनों स्वतंत्र कारण के प्रभाव होंगे। यानी आंसर इसमें क्या दिया जाएगा? डी दिया जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या दोगे? डी दोगे, ठीक है। आंसर इसका डी दिया जाएगा। वेरी गुड। कन्हैया चौहान, गुड मॉर्निंग। अरे बता, आंसर डी है कि नहीं, करेक्ट है कि नहीं? समझ में बात आ रही है? चलो सभी अभी थम करो कि सबको समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रही है, बताओ आ रही है ना सबको बात समझ में? ओके, चलो अब अगले क्वेश्चन पे आओ। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, हम वेट कर रहे थे सर, बिल्कुल। केवल कल मैं थोड़ा बिजी हो गया था, 1-2 दिन इधर क्लास, अब आज से क्लास कंटिन्यू रहेगा। वेरी गुड। चलो इस क्वेश्चन को देखो जल्दी से। अनन्या राजपूत, अविनाश कुमार, कुलदीप प्रजापति, सोनू पटेल, अरे चलो इसको करो, जल्दी करो, इस क्वेश्चन को करो। अगले 48 घंटे के दौरान शहर के इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। दूसरा स्टेटमेंट है, अगले सप्ताह के लिए निर्धारित अंतर क्लब क्रिकेट टूर्नामेंट को स्थगित कर दिया गया है। ये बताओ, अगर बारिश होगी तो पिच गीली हो जाएगी, और पिच गीली हो जाएगी तो मैच नहीं हो पाएगा, है ना। तो मैच नहीं हो पाएगा, तो ये बताओ इसका आंसर क्या दिया जाएगा? अगले 48 घंटे के दौरान शहर के इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। अगले सप्ताह के लिए निर्धारित अंतर क्लब क्रिकेट टूर्नामेंट स्थगित किया गया। तो ये बताओ, पहले टूर्नामेंट स्थगित किया गया कि पहले भारी बारिश होने की संभावना को देखा गया? अगर इसमें हम लोग क्रम को डिसाइड करें तो पहले क्या होगा? अगले 48 घंटे के दौरान शहर के इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है ना। अगले 48 घंटों में, अगले 48 घंटे के दौरान शहर के इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। अगले सप्ताह के लिए निर्धारित अंतर क्लब क्रिकेट टूर्नामेंट को स्थगित कर दिया गया। ठीक, अगर आप इसमें सीक्वेंस को डिसाइड करेंगे तो बताओ, बारिश होने की संभावना है ना, ये बारिश होने की संभावना जो पहला स्टेटमेंट है, बारिश होने की जो संभावना है अगले 48 घंटे के दौरान, ये घटना सीक्वेंस में पहले होगी, और दूसरा अगले सप्ताह जो होने वाला क्रिकेट टूर्नामेंट है उसको स्थगित किया जाएगा, ये घटना बाद में होगी। तो मतलब पहला वाला जो सीक्वेंस में आएगा वो काज बनेगा, और दूसरा वाला जो है उसका इफेक्ट बनेगा। मतलब टूर्नामेंट को स्थगित किया गया। क्यों स्थगित किया गया? क्योंकि अगले 48 घंटे में शहर में भारी बारिश होने वाली है। तो कारण क्या है? कारण क्या है कि बारिश होने वाली है,
और उसका प्रभाव क्या है कि जो मैच होने वाला था, पिच गीली हो जाएगी तो मैच नहीं होगा ना दोस्त, तो इसलिए जो मैच होने वाला था उसको क्या किया गया, स्थगित कर दिया गया, है ना। तो रीजन क्या बनेगा, भारी बारिश होने की संभावना, और इसका इफेक्ट क्या होगा, मैच का स्थगित किया जाना, ठीक है। तो यानी आंसर इसमें ए दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर जो भी दो स्टेटमेंट आपको दिया जाता ना, उसमें अगर आप सीक्वेंस को डिसाइड कर लोगे ना, तो जो पहले नंबर पे आएगा वो काज बनेगा, और जो दूसरे नंबर पे आएगा, सेकंड में आएगा, वो उसका इफेक्ट बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आंसर जो है आपका ए दिया जाएगा, राइट। ओके, ठीक है ना भाई, समझ में आ रहा है। सचिन, राम राम सर जी, राम राम सचिन। अगला बताओ, सिद्धि सिंह, ए, वेरी गुड। चलो अगले क्वेश्चन पे चलें, ये क्वेश्चन करो, चलो जल्दी से फटाफट, ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, जल्दी करो इस क्वेश्चन को, पहले हर टाइप का क्वेश्चन करना जान जाओ। बताओ, अधिकांश छात्रों ने अगले महीने के लिए निर्धारित शैक्षिक दौरे के लिए खुद को नामांकित किया है। चलो, कॉलेज में एक टूर जा रहा है और अधिकांश जो विद्यार्थी हैं उसमें अपना नाम लिखवाए कि भाई हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, राइट। अब दूसरा क्या कहता है, स्कूल प्राधिकरण ने अगले महीने के लिए निर्धारित शैक्षिक दौरों को रद्द कर दिया। तो बताओ भैया, कारण क्या हो सकता है, विद्यार्थियों ने नाम लिखवा लिया कि हम भी चलेंगे, तो इसीलिए क्या स्कूल प्राधिकरण जो है दौरे को रद्द कर दिया, ये तो नहीं लगता ऐसा। और स्कूल प्राधिकरण ने दौरा रद्द कर दिया इसलिए विद्यार्थियों ने नाम लिख उसमें जो है अपना नामकरण करा लिया जाने के लिए कि हम भी तैयार हैं, हम भी चलेंगे, तो ऐसा भी नहीं लग रहा है ना। यानी शैक्षिक दौरा जो होने वाला था, है ना, अधिकांश छात्रों ने अगले महीने के लिए निर्धारित शैक्षिक दौरे को खुद को नामांकित किया, इसका रीजन अलग हो सकता है। और दूसरा है, स्कूल प्राधिकरण ने अगले महीने के निर्धारित शैक्षिक दौरे को रद्द कर दिया, और रद्द करने का रीजन अलग हो सकता है, यानी स्वतंत्र कारणों का परिणाम हो सकते हैं, है ना। देखो, दौरा रद्द किया गया उसका रीजन अलग होगा, और जाने के लिए विद्यार्थियों ने अपना नाम लिखवाया कि हम भी चलेंगे, उसका रीजन अलग हो सकता है। यानी दोनों स्वतंत्र कारणों के परिणाम हो सकते हैं, अलग अलग कारणों के परिणाम हो सकते हैं, इसलिए दोनों ही परिणाम हैं और दोनों अलग अलग कारण के परिणाम हैं। विद्यार्थियों का नाम लिखवाना ये अलग कारण का परिणाम है, दौरे का रद्द होना ये अलग कारण का परिणाम है, राइट। ओके, प्रद्युम्न सिंह, समझ में नहीं आ रहा। देखो प्रद्युम्न, ऐसा है कि मान लो कि हम कहीं टूर ले जा रहे हैं, ठीक, हमने क्लास में अनाउंस किया कि मैं कहीं टूर लेके जा रहा हूं, तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने अपना नाम लिखवा लिया कि भाई सर हम भी टूर में चलेंगे, और 2 दिन बाद हमने क्या किया, उस टूर को रद्द कर दिया। तो बताओ, क्या हम इसलिए टूर को रद्द करेंगे कि विद्यार्थियों ने अपना नाम लिखवा दिया? नहीं ना। और क्या विद्यार्थियों ने इसलिए नाम लिखवाया कि टूर रद्द हो जाएगा? नहीं ना। तो नाम लिखवाने का रीजन अलग होगा, टूर रद्द होने का जो रीजन है वो अलग होगा, यानी दोनों इंडिपेंडेंट कारण का परिणाम है, इफेक्ट है, दोनों इंडिपेंडेंट काज का इफेक्ट है। तो आंसर डी हो जाएगा, राइट। ओके, अगला क्वेश्चन देखो फटाफट जल्दी से, ये क्वेश्चन देखो, आराम से पढ़ो और बताओ। कई लोग गर्मी के महीनों के दौरान अपने मूल स्थान के लिए शहर से चले गए। कई लोग जो है ना गर्मी के दिनों में अपने मूल स्थान को चले जाते हैं, मतलब गांव चले जाते हैं, हम लोग भी चले जाते हैं, गांव चले जाते हैं, घूमने चले जाते हैं गर्मियों में। अब क्योंकि मान लो अभी जो है परीक्षाएं सबकी हो रही हैं, परीक्षाएं खत्म हो जाएंगी तो लोग गांव घूमने चले जाते हैं, गांव चले जाते हैं। कई लोग गर्मियों के महीनों के दौरान, कई लोग गर्मी के महीनों के दौरान अपने मूल स्थानों के लिए शहर से चले गए। गर्मियों के महीनों में कई पर्यटक शहर में आ गए। अच्छा बताओ, क्या हम लोग शहर छोड़ के अपने गांव, इस नाना नानी के घर चले जाते हैं, गांव चले जाते हैं, क्या इसलिए चले जाते हैं कि शहर में जो है विदेशी आ गए, चलो चलो विदेशी आ गए, अब चलो गांव चलते हैं, नाना नानी के यहाँ भाग चलो? ऐसा तो नहीं होता ना। यानी कि हमारे गांव का जाने का रीजन, ननिहाल जाने का रीजन अलग हो सकता है ना, अलग हो सकता है, स्वतंत्र कारण का परिणाम हो सकता है। दूसरा है, गर्मी के महीनों में कई पर्यटक शहर में आए। शहर में पर्यटक आ गए, जैसे मान लो शिमला मसूरी जैसा स्थान है
तो बहुत पर्यटक जो है गर्मी के दिनों में वहां पे जाते हैं, ठीक है। तो लोगों का अपने मूल स्थान को जाना वो अलग कारण का इफेक्ट हो सकता है, और पर्यटक का शहर में आना वो अलग कारण का इफेक्ट हो सकता है। तो इसमें भी आंसर डी होगा, यानी दोनों स्वतंत्र कारण के परिणाम हैं, ठीक है ना, दोनों स्वतंत्र कारण के परिणाम हैं, राइट, ओके। चलो अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, ये इस क्वेश्चन को देखो। सरकार ने राज्य में सरकार द्वारा संचालित सभी स्कूलों में बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति की है। ये बड़ी है, बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति की है। दूसरा है, सरकार द्वारा संचालित स्कूलों में स्कूल छोड़ देने वालों की संख्या में पर्याप्त कमी हुई है। अच्छा बताओ, मतलब जो बच्चे ड्रॉप आउट रेशियो काफी कम हो गया है, ड्रॉप आउट रेशियो काफी कम हो गया है। अच्छा बताओ, जब स्कूल में शिक्षक ज्यादा रहेंगे, पढ़ाई अच्छी होगी, पढ़ाई जब अच्छी होगी तो क्या बच्चे जो है स्कूल छोड़ के भाग जाएंगे कि स्कूल में रुकेंगे? स्कूल में रुकेंगे, है ना दोस्त। तो बताओ, सरकार ने राज्य में सरकार द्वारा संचालित सभी स्कूलों में बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति किया है, यानी कि ये वाली घटना पहले होगी, शिक्षकों की नियुक्ति की गई तो पढ़ाई अच्छे से होने लगेगी। अब सरकार द्वारा संचालित स्कूल में स्कूल छोड़ देने वालों की संख्या में पर्याप्त कमी हुई। अब जो बच्चे स्कूल छोड़ दिया करते थे, ड्रॉप आउट रेशियो काफी कम हो गया, जो स्कूल छोड़ के भाग जाया करते थे अब वो स्कूल में रुकने लगेंगे। तो पहले ए वाली घटना घटेगी, बी वाली बाद में घटेगी। मतलब ए जो है जो पहले घटेगा वो काज हो जाएगा, और जो बाद में घटेगा वो इफेक्ट हो जाएगा। मतलब पहला कारण है और दूसरा उसका परिणाम है, ठीक है ना। पहला कारण दूसरा उसका परिणाम, यानी आंसर ए, आंसर ए है ना बेटा, आंसर ए होगा। जब स्कूल में टीचर आएंगे, अच्छी पढ़ाई होगी तो बच्चे स्कूल नहीं छोड़ेंगे, स्कूल में रुकेंगे। तो यानी पहली वाली बात पहले होगी, दूसरी वाली बात बाद में होगी। तो पहला कारण दूसरा प्रभाव, राइट, ओके। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो। पिछले कुछ दिनों में सब्जियों की कीमतों में पर्याप्त गिरावट हुई है। इस क्वेश्चन का मैं आंसर तुमसे चाहता हूं, मेरे पास समय थोड़ा आप कम है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन का आंसर तुमसे चाहता हूं। पढ़ो और इसका आंसर करके दो जल्दी से, इस क्वेश्चन का आंसर करके दो। पिछले कुछ दिनों में सब्जियों की कीमतों में पर्याप्त गिरावट हुई है, ठीक। फिर कहता है सब्जी उत्पादों की क्वालिटी में अच्छा सुधार हुआ है, सब्जी उत्पादों की क्वालिटी में अच्छा सुधार हुआ है। ये बताओ, जब किसी चीज की क्वालिटी सुधरती है तो उसकी कीमत घटती है कि बढ़ती है? ये बताओ। तुम्हारा जो रॉ मटेरियल है अगर अच्छा है तो उसकी कीमत अच्छी होगी कि कम होने लगेगी? अच्छी होगी ना। तो कहता है, दूसरा कहता है कि सब्जी उत्पादों की क्वालिटी में अच्छा सुधार हुआ, मतलब क्वालिटी इंक्रीज किया है और कीमत जो है डिक्रीज किया है। एक चीज जो है डिक्रीज कर रहा है और एक चीज इंक्रीज कर रहा है, यानी डायरेक्शन अपोजिट है। डायरेक्शन अपोजिट होने का मतलब आंसर डी होता है। मतलब इसका कारण अलग हो सकता है, इसका कारण अलग हो सकता है। क्वालिटी सुधरी क्योंकि अच्छे से उसकी सिंचाई की गई, अच्छे से उसमें खाद डाला गया, ये सारी चीजें की गई तो क्वालिटी सुधार। और कीमत का बढ़ना या घटना उसके क्वालिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। पिछले कुछ दिनों में सब्जियों की कीमतों में पर्याप्त गिरावट हुई है। यहाँ भैया कीमत कम हो रही है और यहाँ क्वालिटी बढ़ रही है, तो मतलब इनका जो डायरेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन बन रहा है। एक चीज घट रहा है, एक चीज बढ़ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन है। मीन्स आंसर इसका डी होगा, आंसर विल बी डी, है ना। दोनों स्वतंत्र कारण के परिणाम हो सकते हैं, दोनों स्वतंत्र कारण के परिणाम हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो, सभी एयरलाइन निगमों ने सभी घरेलू क्षेत्रों में तत्काल रूप से प्रभावी किराए में वृद्धि की है। यह देखो, जितने
जितने एयरलाइन हैं, ठीक है, सारे एयरलाइनों ने अपने किराए को बढ़ा दिया। राज्य सड़क परिवहन निगम ने लंबी दूरी के रूटों पर तत्काल रूप से प्रभावी किराए में वृद्धि की है, और यहां पर रोडवेज ने भी किराया बढ़ा दिया। तो दोस्तों इस प्रश्न में इसमें भी चीजें बढ़ रही हैं, इसमें भी चीजें बढ़ रही हैं, मतलब इनका डायरेक्शन यूनि डायरेक्शन है, और यूनि डायरेक्शन होने पर आंसर ई हो जाएगा। दोनों का जो कारण है वो समान कारण हो सकता है। मान लो कि रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, तो क्या हुआ कि डीजल महंगा हो गया, और डीजल महंगा हो गया तो एयरलाइन ने भी किराया बढ़ा दिया और रोडवेज ने भी किराया बढ़ा दिया। तो दोनों समान कारणों का प्रभाव हो सकता है, ठीक है, दोनों समान कारण के प्रभाव हैं। तो कैलेंडर का मैंने क्वेश्चन भेजा है व्हाट्सएप पर। हाँ बिल्कुल, तुम्हारा क्वेश्चन मिल गया है, 4-5 क्वेश्चन है। ये हैं कौन, निशिकांत। तो मैं निशिकांत तुम्हारा क्वेश्चन जो है यही बोर्ड पे सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। आज तो यही पढ़ लो, मैं उसे बता दूंगा, कल ही बता दूंगा फिर, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या होगा, ई, ठीक है, आंसर ई हो जाएगा, बिल्कुल। चलो अगला क्वेश्चन बताओ, इसमें आंसर क्या होना चाहिए, बोलो। वर्तमान वित्तीय वर्ष के अंत में विनिर्माण कंपनी के अधिकांशतः कर्मचारियों को भारी भरकम बोनस मिला। यानी कोई कंपनी जब लाभ कमाती है तो अपने कर्मचारियों को बोनस देती है, ठीक है, यानी उनको बोनस दिया गया। वर्तमान वित्तीय वर्ष में विनिर्माण कंपनी ने बहुत लाभ कमाया, बहुत लाभ कमाया, ठीक है, वर्तमान वित्तीय वर्ष। तो ये बताओ पहले कंपनी को लाभ होता है कि पहले बोनस देती है बाद में लाभ होता है? दो स्टेटमेंट तुम्हारे सामने है, इसमें सीक्वेंस को डिसाइड करना है। तो बताओ पहले लाभ होता है कि पहले जो है उनको जो है बोनस दिया जाता है? पहले लाभ हुआ होगा, फिर इसके बाद उनको बोनस दिया गया होगा, यानी सीक्वेंस हम डिसाइड कर पा रहे हैं। तो जो पहले हुआ वो काज हुआ, और जो बाद में हुआ वो क्या हुआ, इफेक्ट हुआ। यानी पहला कारण और दूसरा उसका परिणाम, प्रभाव, यानी कि आंसर इसमें बी दिया जाएगा, ठीक है ना। आंसर विल बी बी, आंसर क्या होगा इसका, बी होगा ना। बताओ सुशांत निषाद, एक कैसे दे रहे हो यार तुम? ये बताओ कि पहले बोनस दे दोगे बाद में लाभ होगा, कि पहले जब कंपनी कोई लाभ कमाती है तब अपने कर्मचारियों को, एम्प्लॉय को बोनस देती है, तो पहले लाभ हुआ होगा तब तो बोनस मिला होगा ना। तो बी वाला घटना पहले घटेगा या बाद में घटेगा, सीक्वेंस डिसाइड हो रहा है। तो सीक्वेंस में जो पहले आता है वो काज होता है, जो बाद में आता है वो इफेक्ट होता है, राइट। ओके, इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को देखो। नगर पालिका प्राधिकरण ने शहर के मुख्य मार्ग के नीचे पाइपलाइन की मरम्मत का कार्य करने का निर्णय लिया है। ओके, और दूसरा है 15 दिन की अवधि के लिए वाहनों के आवागमन की वैकल्पिक सड़कों से विपतन किया गया। मतलब इसका यह है कि रूट डाइवर्जन कर दिया गया। नगर पालिका ने शहर के मुख्य मार्ग को मरम्मत करने का डिसीजन लिया है और फिर वहां पर रूट डाइवर्जन कर दिया गया। तो ये बताओ पहले मरम्मत कार्य करने का निर्णय लिया जाएगा कि पहले ही रूट डाइवर्जन हो जाएगा? पहले मरम्मत कार्य करने का निर्णय लिया जाएगा, फिर इसके बाद 15 दिन की अवधि के लिए वाहनों के आवागमन को वैकल्पिक सड़कों पर रूट डाइवर्जन कर दिया जाएगा। यानी सीक्वेंस हम डिसाइड कर पा रहे हैं। पहले जो है मुख्य मार्ग को मरम्मत करने का निर्णय लिया गया, ठीक है, फिर इसको 15 दिन के लिए रूट डाइवर्जन किया गया। तो पहला वाला जो है काज बनेगा, दूसरा वाला इफेक्ट बनेगा, ठीक है, पहला काज और दूसरा इफेक्ट हो जाएगा। तो इसमें आंसर क्या देंगे, ए, आंसर क्या देंगे, ए, है ना, ए इज राइट पार्ट। अगला क्वेश्चन ये देखो जल्दी से। पिछली तिमाही के दौरान विमान यात्रा करने वाले लोगों की संख्या काफी कम हो गई है। मतलब एयरलाइन की यात्रा करने वाले लोगों की संख्या में कमी हुई है। पिछले तिमाही के दौरान लंबी दूरी की ट्रेनों से यात्रा करने वाले लोगों की संख्या काफी कम हुई है। यूनि डायरेक्शन है, दोनों का डायरेक्शन यूनि डायरेक्शन है ना। प्लेन से यात्रा करने वाले भी कम हुए, ट्रेन से यात्रा करने वाले भी कम हुए,
यानी कोई न कोई एक ऐसा कारण है दोनों पर इक्वली इफेक्ट डाल रहा है, यानी समान कारणों का प्रभाव है। डायरेक्शन सेम दिशा में हो तो ये यूनिडायरेक्शन हो तो समान कारणों का प्रभाव होता है। आंसर इसमें ई दिया जाएगा, ठीक है ना, आंसर ई दिया जाएगा, राइट। बॉबी राणा है, बताओ आंसर ई है कि नहीं, करेक्ट है ना। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो, बहुत क्वेश्चन आज करा दिया तुमको। चलो अब ये क्वेश्चन देखो जल्दी से। अब मुझे लगता है कि कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा अब आपका, है ना। कॉज एंड इफेक्ट आपका बहुत तगड़े से करा दिया है। अब मुझे लगता है कि आप थोड़ा प्रैक्टिस बुक से कर लोगे ना तो अब अच्छे से आंसर दे सकते हो। ये देखो, इलाके के अधिकांश दुकानदार ने लगातार दूसरे दिन अपनी दुकानें बंद रखी हैं। इलाके में रह रहे लोगों के दो समूह में ईंट पत्थर चल रहे हैं, जिससे लोग घरों के अंदर रहने के लिए बाध्य हुए हैं। ठीक है, तो बताओ दुकानें क्यों बंद रखी, क्योंकि ईंट पत्थर चल रहे हैं, यानी सीक्वेंस डिसाइड हो जाएगा। सेकंड वाली बात पहले होगी, पहले वाली बाद में होगी, है ना। इलाके में रह रहे लोगों के दो समूह एक दूसरे से ईंट पत्थर से लड़ते रहे हैं, जिससे लोग घरों के अंदर रहने को बाध्य हुए हैं। मतलब ये घटना घटी। इसके बाद इलाके के अधिकांश दुकानदार ने लगातार दूसरे दिन दुकानें बंद रखी, लगातार दूसरे दिन दुकानें बंद रखी। अच्छा, इलाके में रह रहे लोगों के दो समूह एक दूसरे से ईंट पत्थर से लड़ते रहे, जिससे लोग घरों के अंदर रहने को बाध्य हुए। इलाके के अधिकांश दुकानदार ने लगातार दूसरे दिन अपनी दुकानें बंद रखी। देखिए, ईंट पत्थर, इलाके में रह रहे लोग दो समूह एक दूसरे से लड़ते रहे, जिससे लोग घरों के अंदर रहने के लिए बाध्य हुए। चलिए, ये बात तो सही है कि लड़ते रहे जिससे लोग घर के अंदर रहने के लिए बाध्य रहे। इलाके के अधिकांश दुकानदार ने लगातार दूसरे दिन अपनी दुकानें बंद रखी। ये किसी और घटना की ओर संकेत कर रहा है। हो सकता है हड़ताल हो गया हो, इसलिए भी दुकानदार लगातार 2 दिन तक अपनी दुकानें बंद रख सकते हैं। यहाँ पर कोई टाइम नहीं दिया गया है कि इलाके में रह रहे लोग के दो समूह एक दूसरे से ईंट पत्थर चलाए, लोग घर के अंदर रहने को बाध्य हुए। लेकिन इसका परिणाम ये नहीं हो सकता कि इलाके के अधिकांश दुकानदार लगातार दूसरे दिन अपनी दुकानें बंद रखे हों, है ना, क्योंकि दुकान के बंद होने का रीजन और भी हो सकता है। कोई जो है हड़ताल हो सकता है ना, कोई हो सकता है सामान का कीमत बढ़ गया हो, घट गया हो, या उनको रोड साइड से हटाया जा रहा हो, ये भी रीजन हो सकता है ना। और ये ईंट पत्थर से लड़ते रहे, लोग घरों के अंदर रहे, इसका रीजन अलग हो सकता है। तो दोनों स्वतंत्र कारण के प्रभाव हो सकते हैं। इसमें क्या आएगा, दोनों स्वतंत्र कारण के प्रभाव हो सकते हैं। ठीक है, लोग स्वतंत्र कारण के प्रभाव हो सकते हैं। देखिए, दुकानदारों ने लगातार दूसरे दिन अपनी दुकानों को बंद रखी। ठीक, तो पत्थर तो चले सही है, लेकिन लगातार दूसरे दिन दुकान का बंद रखने का कारण और भी हो सकता है कोई हड़ताल हो गया हो, कोई प्रॉब्लम हो गई हो। इलाके में रह रहे लोग दो समूह ईंट पत्थर चलाए, झगड़ा किए, लोग घर के अंदर रहने को बाध्य हो गए। तो हो सकता है कुछ पल के लिए हुआ हो और फिर वो चीजें नॉर्मलाइज हो गई हो। ऐसा तो बता नहीं रहा है कि 2 दिन तक ये लगातार होता रहा, है ना। तो यहां पर दोनों स्वतंत्र कारण के प्रभाव हो सकते हैं, राइट ना। ओके, चलो अभी आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, राइट। ये लास्ट क्वेश्चन है। अब इसका आंसर गलत नहीं होना चाहिए, बताओ, इसका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। चलो अभी सभी करो, आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, जल्दी करो। सरकार ने एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों को तत्काल प्रभाव से बढ़ाने का निर्णय लिया है। सरकार ने एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत को तत्काल प्रभाव से बढ़ाने का निर्णय लिया है। दूसरा, सरकार ने मिट्टी के तेल की कीमत को तत्काल प्रभाव से बढ़ाने का निर्णय लिया है। सुनो, सरकार एलपीजी सिलेंडर की भी कीमत बढ़ाने जा रही है, सरकार मिट्टी के तेल की भी कीमत बढ़ाने जा रही है, यानी दोनों कीमतें इंक्रीजिंग ऑर्डर में हैं, यूनिडायरेक्शन है। यूनिडायरेक्शन में आंसर क्या होता है, बताओ जल्दी। यूनिडायरेक्शन में आंसर क्या होता है, जल्दी करो। अगर समान डायरेक्शन है
मतलब तेल की भी कीमत बढ़ रही, सिलेंडर की भी कीमत बढ़ रही, दोनों की कीमत बढ़ रही, तो आंसर क्या देगा? अगर डायरेक्शन समान होता है ना तो आंसर ही होता है, किसी समान कारण का प्रभाव होता है। जब डायरेक्शन अपोजिट होता है तब अलग अलग कारण का प्रभाव होता है। तो यहां पर डायरेक्शन समान है ना, मतलब एलपीजी का भी दाम बढ़ रहा है, मिट्टी के तेल का भी कीमत बढ़ रहा है। जब दोनों का दाम बढ़ रहा है, दोनों का दाम बढ़ रहा है तो यूनि डायरेक्शन है, और यूनि डायरेक्शन में आंसर ई होता है। ई आंसर ई होगा। जब दोनों की कीमत बढ़ेगी तो आंसर ई होगा, क्योंकि समान कारण की ओर संकेत कर रहा है। ठीक है ना? अंकुर यादव बताओ जल्दी, सही है ना? सोनू पटेल ई, अर्चना यादव ई, आंसर ई करेक्ट है। सबका आंसर ही है ना? तो अभी चलो, अभी मेरे क्लास का टाइम हो रहा है, तो अभी यहीं तक रखते हैं। और अगर आप लोग को काज एंड इफेक्ट अच्छे से समझ में आ गया तो चलो सब लोग जाकर के वीडियो को तुरंत लाइक करो और कमेंट भी लिखो। अगर समझ में अच्छे से आया तो कमेंट भी लिखो और लाइक भी करो जल्दी से। और मैंने तुमको बताया था फेसबुक पर मेरा @रीजनिंग विथ रवि सिंह करके हमारा चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब करो। यूट्यूब पे @रीजनिंग विथ रवि सिंह करके चैनल है, सब्सक्राइब करो। टेलीग्राम पे रीजनिंग विथ रवि सिंह करके है, टेलीग्राम पे भी सब्सक्राइब कर लो। तो करेक्ट है ना? ओके बाय।